जैसा कि आप लोगों ने मेरे टाइटल से पढ़ लिया होगा कि जिसके सीने में दिल है वो ये वीडियो देखें और जिसके सीने में पत्थर है वो ये वीडियो बिल्कुल भी ना देखें ना, क्योंकि अब हम लोगों को बुरे कमेंट्स सुनने की आदत पड़ चुकी है ना। हर वालदेन की ख्वाहिश होती है कि जिनके बेटे हैं अल्लाह में उन्हें बेटियाँ दे और जिनकी बेटियाँ हैं अल्लाह ताला उन्हें बेटा दे। हमारे घर में जब बेटी पैदा होती है तो हम बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और जो माएँ होती हैं वो बहुत ज़्यादा सपने सजाती हैं कि वाह अल्लाह ताला ने मेरी बेटी दी है, और माँ की सबसे पहली यही दुआ मुंह से निकलती है कि अल्लाह हमारी बेटी की किस्मत अच्छी करना ना। और वैसे भी आम तौर पर भी किसी की भी हम बेटी को देखते हैं तो हम यही दुआ देते हैं ना कि अल्लाह बेटियों की किस्मत अच्छी कर। मुझे याद है अभी भी ना, जब मैं स्कूल में जाया करती थी तो मेरे टीचर के मुंह पे 24 घंटे बच्चों के लिए यही दुआ होती थी ना। जब भी किसी बच्चे को उसने दुआ देनी होती थी ना, यही देती थी कि अल्लाह बेटियों की किस्मत अच्छी कर। ये दुआ इतनी अच्छी दुआ है। हर माँ बाप अपनी बेटी को ये दुआ देता है, हर बड़ा बुजुर्ग ये दुआ देता है बेटियों को। पर मुझे ये बताएं, हर माँ ये चाहती है कि हमारी बेटी की किस्मत अच्छी हो, पर मुझे ये बताएं कि किस माँ को ये पता होता है कि जिस बेटी के लिए मैं इतनी दुआएं कर रही हूँ, इतना उसके लिए मैंने ख्वाब देखे हैं, मैं पढ़ा रही हूँ, इतनी खूबसूरत मेरी बेटी है, इसकी इंशाल्लाह कोई राजकुमार आएगा, जब मेरी बेटी बड़ी होगी उसकी शादी होगी, उसके ख्वाब पूरे होंगे। और किस माँ को पता होता है कि पहले दिन ही किस माँ को पता होता है कि हमारी बेटी जब बड़ी होगी और उसकी शादी एक 5 बच्चों के बाप से होगी, शादीशुदा से उसकी शादी होगी। कौन सी माँ अपनी बेटी को ये दुआ देती है ना जब बच्चा पैदा होता है कि बेटी तेरी किस्मत में शादीशुदा लिखा हुआ हो तो बच्चों की माँ बने। कोई माँ नहीं कहती ना, मुझे बताएं। जितने भी मेरा ये व्लॉग वाच कर रहे हैं ना इस टाइम, तो अगर शादीशुदा हैं तो ज़रूर सबके यहाँ बेटी ज़रूर होगी ना, और अगर अनमैरिड हैं बच्चियाँ मेरी ये वीडियो वाच कर रहे हैं तो उनकी भी शादी होनी है, उनके लिए भी उनकी माँ ने बहुत ज़्यादा सपने सजाए होंगे। अल्लाह ताला आप सब बेटियों की किस्मत अच्छी करे। मैं भी आप सब बेटियों के लिए यही दुआ करती हूँ और हमेशा करती हूँ और करती रहूँगी ना। अल्लाह सब बेटियों की, मेरी बेटियों की, सब जिसकी बेटियाँ सबकी किस्मत अच्छी करें, अच्छे नसीब करें। तो मुझे आप ये लोग ये बताएं, माशरे में सेकंड वाइफ को बुरा क्यों कहा जाता है? क्यों कहा जाता है कि इसने किसी के हक पे डाका डाला? तो आप लोग पहले सोचा करो, देखा करो, फिर ये बात की करो ना कि जिस बेचारी की शादी हुई है वो किस हाल में हुई है ना। अब 2 चीज़ों में फ़र्क होता है, 2 तरह की औरतों में ना। एक तो मतलब वो हक पे डाका डाल रही है जिसकी कोई मजबूरी नहीं है, जो मतलब जैसे ऑफिस करने वाली होती हैं, बाहर अफेयर करती हैं और दूसरों के हक पे डाका डालती हैं, कोई वजह नहीं होती ना, तो वो तो चलो जानबूझ कर करती हैं। अगर कोई ऐसी घरेलू बच्ची जो घर से बाहर ही ना निकलती हो और जिसके किस्मत में मतलब उसके पेरेंट्स ने ये रिश्ता लिखा हुआ हो और कुदरती तरीके से उनकी मतलब सेकंड वाइफ बनना उनके नसीब में लिखा हो, तो लोग उन पर तोहमत क्यों लगाते हैं? अच्छा, अब सारी बातें छोड़ें, हम कौसर की बात करते हैं ना, सितारा यासीन के हस्बैंड की दूसरी वाइफ की हम लोग बात करते हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं, मैं ना सितारा यासीन की वीडियो वाच करती हूँ और मुझे बहुत दुख होता है जब बेचारी कौसर को बहुत सारी औरतें जो खुद माएँ हैं, बेटियाँ रखने वाली हैं, कौसर को बहुत ज़्यादा गालियाँ देती हैं, बुरा भरा कहा जाता है, कसूरवार समझा जाता है, और वो बेचारी अनपढ़ी, वो मैसेज नहीं पढ़ सकती लोगों के, ना ही किसी को जवाब दे सकती है क्योंकि उसका यूट्यूब चैनल नहीं है ना। और जो सितारा यासीन है ना, मुझे ये बताएं, सितारा यासीन को कोई एक भी बुरा कमेंट्स करता है या कोई भी बात होती है उसके रिश्तेदारों के ख़िलाफ़ या किसी भी खिलाफ वो एक्शन लेती है, वो रोती है ना यूट्यूब में आकर दुनिया के सामने, और उस बात को मतलब अपनी वो देती है ना, सफाई पेश करती है। तो मुझे सितारा यासीन से एक सवाल करना है, कभी ज़िंदगी में अगर मेरा आमना सामना हुआ है सितारा यासीन से तो मैं उनसे ये क्वेश्चन ज़रूर पूछूंगी ना। सिस्टर, मुझे ये बताएं, आपके वीडियो में डेली, एक दिन भी नहीं, डेली हज़ारों कमेंट्स आते हैं
कोसर के ख़िलाफ़ ना कोसर को गालियाँ दी जाती हैं, बुरा भला कहा जाता है, बहुत कुछ कहा जाता है। तो आप लोगों के कमेंट्स पढ़ती हैं तो आप चुप क्यों हैं ना? कभी आपने किसी वीडियो में कोसर के ख़िलाफ़ किसी से कोई बात नहीं की कि प्लीज़ आप लोग कोसर को बुरा मत कहें, जो किस्मत में था वो हो गया है ना, बन गई है वो मेरे हस्बैंड की, अब हम खुश हैं, हमारी फैमिली ठीक चल रही है, कोसर ठीक है हमारे साथ। तो कभी भी सितारा ने क्यों नहीं ये वीडियो बनाई कोसर के लिए ना? कोसर उसके साथ बुरी नहीं है, उसके बच्चों से इतना प्यार करती है। अच्छा, मैं जब भी सितारा यासीन के व्लॉग वाच करती थी ना, मेरे जहन में ये बात आता था, लोगों के कमेंट्स पढ़ती थी, मुझे बहुत दुख होता था। और ना मैं मतलब जो कोसर के ख़िलाफ़ कमेंट्स करते थे ना, मैं उनसे रिक्वेस्ट करती थी कि प्लीज़, उनके घर का मामला है, अंदर दिल का राज सिर्फ अल्लाह जानता ना, दिलों के हाल, दिलों के राज। आप किसी को इतना गलत मत कहो, इतना मजाक मत उड़ाओ किसी का। अल्लाह ताला ने भी सख्त ना पसंद फरमाए ऐसे इंसान को ना, जो किसी का मजाक बनाए ना। तो उल्टा मुझे भी गालियाँ दी जाती थी, कमेंट्स में लोग बुरा भला कहते थे, यहाँ तक कि मेरी औलाद तक पहुँच जाते थे ना, मेरे व्लॉग वाच करते थे, देखते थे मेरे बच्चों को, और मुझे इतना दुख होता था। ऐसे जाहिल माशरे में बहुत ज़्यादा कुछ औरतें ऐसी होती थी ना, तो उल्टा मतलब मेरी बात पर वो करने के उल्टा मुझे और मेरे बच्चों को भी गलत कहा जाता था ना। तो मैंने सोच लिया ना, मैंने इरादा बना लिया कि मैं भी सेकंड वाइफ हूँ, मुझे पता है मेरी किस हालात में शादी हुई है, किस मजबूरी में शादी हुई है। कोई भी शौक़ से ये कदम नहीं उठाता ना, सबके कोई ना कोई हालात होते हैं, कोई ना कोई मजबूरी होती है, किस्मत का खेल होता है, किस्मत का लिखा होता है ना। तो अब दूसरे लोग इस बात का तमाशा ना बनाए। तो मैं सोचती थी मैं जब भी अब व्लॉग में बनाऊंगी तो मैं अपनी लाइफ के बारे में भी बताऊंगी, और साथ में कोसर के बारे में मुझसे जितना भी हो सका मैं व्लॉग बनाऊंगी, और मेरी बात जहां तक पहुंच सके मैं पहुंचाऊंगी ना। सितारा यासीन के जो लवर हैं, जो सब्सक्राइबर हैं, उन सब तक ना कि ये सितारा और कोसर का आपस का मामला है, वो ख़ुद अब अच्छी तरीके से रहने लग गए हैं, वरना आप लोगों ने सोचने देखी नहीं है ना। अब मैं अपनी ही मिसाल देती हूँ, आप यकीन करें है, मेरी जो है मतलब मैं इतनी अच्छी हूँ बहुत ज़्यादा, और वो मेरे साथ जो है वो मैं आपको डिटेल में कभी बताऊँगी ना। कोसर तो बिल्कुल मतलब बहुत अच्छी बर्दाश्त वाली हैं, सितारा यासीन भी बहुत अच्छी हैं, बहुत अच्छा उनके साथ रह रही हैं, उनका बहुत ज़्यादा ख्याल कर रही हैं। मतलब मुझे ये समझ नहीं आती कैमरे के सामने क्यों सितारा यासीन ऐसे सीन ले आती हैं जिसमें कोसर का मुंह बना हुआ हो, उसका रोता हुआ चेहरा हो या गुस्से में हो ना साजिद के साथ। वो अच्छे सीन क्यों नहीं दिखाती ना, जो हम लोग अक्सर साजिद की वीडियो में ही देख लेते हैं। वो बच्चों से कितना प्यार कर रही होती है, इतना प्यार कर रही होती है ना, वो मुस्तफ़ा से, ताइबा से, आयत से बहुत ज़्यादा प्यार कर रही होती है, जैसे माँ की ममता होती है ना अपने बच्चों के लिए। सेम वो अपने जैसे बेटे से प्यार करती है, सेम वैसा ही प्यार वो इन तीनों से ही भी करती है ना। तो बस आप लोगों से यही गुजारिश है आज की वीडियो में कि किसी को भी दुनिया में बुरा मत कहें, ये सब नसीब के काम होते हैं, सेकंड वाइफ बनना। तो मुझे भी लोगों ने बहुत टॉर्चर किया है, बहुत वो किया है, तो इसलिए मैंने ये चैनल बनाया है कि मैं ये कह सकूं, लोगों को ये बात पहुंचा सकूं ना। अल्लाह हाफिज़। कल आऊँगी एक न्यू वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों के लिए बहुत सारी दुआएं दिल से निकलती हैं। आप लोगों से गुजारिश है कि अगर कोई न्यू मेरी वीडियो वॉच कर रहा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आपके एक सब्सक्राइबर से मेरा बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है। हर औरत हर माँ अगर यूट्यूब में आती है तो अपने बच्चों के लिए आती है ना, जैसे सितारा यासीन आई है। मैं भी यही चाहती हूँ कि यूट्यूब से मेरी अर्निंग हो, मैं अपने बच्चों के लिए अच्छी से अच्छी